Hello, guys. This is Vishal from Judiciary Gold, and I welcome you all to our YouTube channel. आज का मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि क्या सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी के अंदर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी के अंदर क्या एक विमेन दूसरी विमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच कर सकती है या नहीं। हम सब ये तो जानते हैं कि कोई भी आदमी किसी पर्टिकुलर विमेन की अंडर सेक्शन 354 मॉडेस्टी आउटरीच कर सकता है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या एक विमेन दूसरी विमेन की मॉडेस्टी आउटरीच कर सकती है। आज का डिस्कशन इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे को डिस्कस करना है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, अभी रिसेंटली एक केस डिसाइड होता है। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रोवीना भोसले। क्या केस का नाम है? द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रोवीना भोसले। दैट इज द केस। ये 2021 का केस है। इफ वी कैन सी तो ये आपको 2021 का केस दिखेगा। केस है, दिस केस इज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। किसके सामने केस है? केस इज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ हु? ऑफ बॉम्बे। एवरीवन इज क्लियर? यस। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? What are the facts of this particular case? अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये जो केस था वर्सेस रोवीना भोसले का, इसमें फैक्ट्स कुछ ये बनते हैं कि ये जो अक्यूज्ड है, ये अक्यूज्ड क्या करती है? ये अक्यूज्ड टियर करती है क्लोथ्स ऑफ हु? क्लोथ्स ऑफ द विक्टिम इन पब्लिक, राइट। यहां पर जो एक महिला है दैट इज रोवीना भोसले, who happens to be the accused in this particular case, जो कि इस केस में क्या है? अक्यूज्ड है। ये क्या करती हैं? राइट, कपड़े जो हैं वो टियर करती हैं किसके? ऑफ द विक्टिम इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। उसके कपड़े फाड़ देती है। यस। नाउ अब जब इन दिस पर्टिकुलर केस जब वो की कपड़े फाड़ती हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज बनता है सेक्शन नंबर 354 ऑफ आईपीसी का। उनके ऊपर क्या चार्ज लगाया जाता है? उनके ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है दैट इज सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी फॉर आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ द विक्टिम। विक्टिम की मॉडेस्टी को आउटरीच करना। अब कंटेंशन जो रोवीना भोसले की काउंसिल देती है वो ये है कि सेक्शन 354 का जो ऑफेंस है वो तो सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट ही बन सकता है। दैट ऑफेंस कैन नॉट गो अगेंस्ट अ वुमेन। ये जो ऑफेंस है इसके लिए सिर्फ आदमी को ही पनिश किया जा सकता है। रोवीना भोसले कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। ऐसा कंटेंशन कौन देता है? ऐसा कंटेंशन देते हैं द रिस्पोंडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। नाउ बिफोर जंपिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या फाइनली डिसाइड किया, इसके पहले हमें सेक्शन 354 को और सेक्शन 354 के अराउंड उसके एसेंशियल्स को और उसके जजमेंट को, जो उसका इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उनको डिसाइफर करना बहुत जरूरी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव टू व्हाट सेक्शन 354 ऑफर्स। सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी जो बात करता है, जो एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है किसके लिए? फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन के लिए। वो ये कहता है अगर कोई भी आदमी, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है? राइट, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है फॉर विद एन इंटेंशन, वो एक इंटेंशन के साथ यानी किसी आशय के साथ, या फिर ये जानकर विद द नॉलेज दैट कि वो उस असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स से किसी विमेन की, यस दिस ऑफेंस कैन ओनली हैपन अगेंस्ट अ विमेन, किसी विमेन की क्या करेगा? विमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करेगा। किसी विमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करेगा तो वो कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है? ही इज कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। वो एक ऑफेंस जो कमिट कर रहा है वो 354 ऑफ आईपीसी का है और उस ऑफेंस के लिए उसे पनिश किया जाएगा विथ अ मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है दैट इज with a minimum imprisonment that is 1 year और extend हो सकती है up to 5 years. Everyone is clear? And shall also be liable to fine. अगर मैं इसके एसेंशियल्स को ब्रेक करूं, राइट, इस सेक्शन के, तो इस सेक्शन के एसेंशियल्स क्या बनते हैं? सबसे पहला, किसी इंसान का किसी दूसरे पर्टिकुलर विमेन के अगेंस्ट में एक असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज करना।
that the particular person must assault or use criminal force, पहला essential, right? किसके अगेंस्ट में ये असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है? इट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट अ विमेन ओनली। सिर्फ कैसा ऑफेंस है? विमेन स्पेसिफिक ऑफेंस है। इट इज एन ऑफेंस विच इज ओनली अगेंस्ट अ women, yes. And now the third particular essential, that is right, सच पर्सन जब वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा तो वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स उसे इस इंटेंशन और इस नॉलेज के साथ में करना है दैट ही विल देयर बाय रिजल्ट इनटू आउटरीजिंग द मॉडेस्टी ऑफ दैट वुमेन। यानी कि उसके दिमाग में मेंस रिया क्या फॉर्मेशन होना चाहिए व्हाइल ही इज डूइंग द असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स, दैट ही विल देयर बाय आउटरीज द मॉडेस्टी ऑफ दैट वुमेन। तब सेक्शन 354 के एसेंशियल पूरे होंगे और उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या किया जाएगा? उसको पनिश किया जाएगा फॉर अ मिनिमम इंप्रिजनमेंट। मिनिमम कितनी है? 1 ईयर। मैक्सिमम कितनी है? 5 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहां पर एक ट्रिविया है आपके लिए। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है थ्रू विच अमेंडमेंट सेक्शन 354 के अंदर पनिशमेंट जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है। पनिशमेंट जो है वो इंक्रीज की जाती है थ्रू विच अमेंडमेंट, दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आपको वो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है ना। सेक्शन 354 का एसेंशियल समझने के बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज राइट, व्हाट डज दिस आउटरीजिंग द मॉडेस्टी मीन। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति का के अगेंस्ट में असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है फॉर आउटरीचिंग द मॉडेस्टी, व्हाट इज दिस आउटरीचिंग द मॉडेस्टी? आउटरीचिंग द मॉडेस्टी का मतलब क्या है? राइट अगर हम बात करते हैं मॉडेस्टी के बारे में, अगर मैं बात करूं मॉडेस्टी के बारे में, तो इसका मतलब होता है इंटेग्रिटी। it deals with integrity, it deals with the concept of decency, it deals with the concept of morality। यानी कि ये जो पर्टिकुलर सवाल है ये व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ है, इंटेग्रिटी से जुड़ा हुआ है, उसकी शालीनता से जुड़ा हुआ है। राइट अब अगर एक हमारी जो विमेन है, राइट, विमेन की समाज में, सोसाइटी में एक सर्टेन स्टैंडिंग है, राइट, उनको एक सर्टेन तरीके से हमें ट्रीट करना होता है। वी हैव टू ट्रीट देम राइट विथ एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, डिसेंसी और मोरालिटी के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति उस विमेन को उसकी शालीनता भंग करता है, अगर उसकी शालीनता भंग करता है या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तब हम कहेंगे that a particular person is doing whatever act he have committed, through that particular act he have outraged the modesty of that woman। अब इसको और आसान करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। अगर मान लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, इफ ही इनअप्रोप्रिएटली टचेस अ वुमेन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी वुमेन को इनअप्रोप्रिएटली टच करता है तो वो सेक्शन 354 का ऑफेंस करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उसके बॉडी पोस्टीरियर के ऊपर, यानी कि फ्रंटल साइड टू हर बॉडी एंड द बैक साइड टू हर बॉडी पर अगर स्लैप करता है, टैप करता है, राइट, with an intention or with the knowledge to outrage the modesty of that women, ये भी एक एग्जांपल किसका है? उसकी गरिमा भंग करने का, that is outraging the modesty and he will be punished under section 354। इसी तरीके से अगर कोई किसी पर्टिकुलर विमेन का दुपट्टा स्नैच करता है, खींचता है, छीनता है, right, with an intention or with the knowledge to outrage the modesty of that women, then in that particular situation also the said act would qualify as outraging the modesty of the women। now आपको आई होप कि आपको आउटरीचिंग द मॉडेस्टी का मतलब समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर एक बहुत लीडिंग केस है। द केस इज कॉल्ड एज रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, कंवरपाल सिंह का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, या जो लोग, इवन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर कॉलेज एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, सेक्शन 354 के अंदर उन्हें इस केस को नोट डाउन करना पड़ेगा। दिस इज द लीडिंग केस गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इनफैक्ट आईपीसी के अंदर कई सारे केसेस में से ये केस की अपनी अलग रेलेवेंस है। ये केस सेक्शन 354 को लेकर है। इस केस में होता क्या है, केपीएस गिल जो है ये स्लैप करते हैं रूपन देओल बजाज के लोअर बॉडी पोस्टीरियर के ऊपर।
right? He slaps on the lower body posterior of the victim. Who? Of the victim. जो victim कौन थी? रूपन देल बजाज. ना जब वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज बनता है सेक्शन 354 फॉर कि क्या केपीएस गिल ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वेदर इट अमाउंटेड टू आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ रूपनदेल बजाज और नॉट. इस केस में इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हैं. वो बताते हैं कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का जो मतलब है वो मतलब एक्चुअली है क्या. उन्हें हमें किन लाइट्स में अंडरस्टूड करना पड़ेगा, उन्हें हमें कैसे जज करना पड़ेगा, हमें ये डिटरमाइन कैसे करना पड़ेगा कि ये जो सर्टेन एक्ट है, एक जो सर्टेन एक्ट है, क्या ये एक्ट आउटरीच करता है मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन और नॉट. तो उन्होंने यहां पर बोला कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक्ट हुआ है ये कॉमन नोशंस ऑफ मैनकाइंड के अगेंस्ट में है या नहीं है. इफ इट इज अगेंस्ट द कॉमन नोशंस ऑफ मैनकाइंड देन इट इज व्हाट, इट इज एन एक्ट व्हिच इज outraging the modesty of that women. अब common notions of mankind हम कैसे determine करेंगे? That particular thing will be determined by the societal standards. सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए एक समाज में हमारी सोसाइटी women को किस तरीके से ट्रीट करती है, थ्रू दैट पर्टिकुलर वे यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा. एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर राइट हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि सर्टेन एक्ट जो है वेदर इट वायलेट्स द इंटेग्रिटी ऑफ अ वुमेन और नॉट, और इन अदर वर्ड्स दैट द दैट एक्ट इट वुड अमाउंट टू व्हाट, वुड अमाउंट टू आउटरीचिंग द मॉडेस्टी और नॉट. नाउ अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और ऑब्जर्वेशन भी लिया और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एक्ट जो है इट इज केपेबल ऑफ शॉकिंग द सेंस ऑफ डिसेंसी ऑफ वुमेन, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि अपने आप में केपेबल है किस चीज के लिए, एक वुमेन की डिसेंसी को शॉक करने के लिए, तो वो एक एक्ट सेक्शन 354 के अंदर क्वालिफाई करता है, दैट इज आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड द सेड पर्सन कैन बी पनिश्ड. इन ऑब्जर्वेशंस को अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली इस केस में केपीएस गिल के उस एक्ट को जहां पर उन्होंने स्लैप किया किसको, रूपनदेल बजाज के लोअर पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी को, वहां पर उसको एक एक्ट आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन माना एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज पनिश्ड अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी. ये आपका सबसे लीडिंग जजमेंट है रूपनदेल बजाज वर्सेस केपीएस गिल का. अब लेट्स कम टू द अवर केस, राइट, द केस जिससे हमने हमारा डिस्कशन लेना शुरू किया था. हमने उसके फैक्ट देखे, हमने उसका इशू देखा कि क्या एक वुमेन दूसरे पर्टिकुलर वुमेन के अगेंस्ट में, राइट, क्या ऑफेंस कर सकती है अंडर सेक्शन 354. एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने, दैट इज द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ऑफ बॉम्बे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस केस के अंदर आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द विटनेसेस, आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द विटनेसेस के बाद में उन्होंने ये माना कि ये पर्टिकुलर विमेन का जो एक्ट है दैट इज आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन. और उन्होंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट सेक्शन 354 के अंदर जो भी अक्यूज्ड है, राइट, इट कैन बी अ मैन ऑल्सो, इट कैन बी अ विमेन ऑल्सो. ऑफेंस सिर्फ विक्टिम जो होगी वो सिर्फ विमेन होगी, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन वो सिर्फ विमेन होगी, लेकिन अक्यूज जो है यानी कि एक विमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच कौन कर सकता है, दैट कैन बी डन बाय इक्वली, राइट, दैट कैन बी डन बाय अ मेल एंड कैन बी डन बाय अ फीमेल ऑल्सो. देखिए व्हाट दे आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, राइट. सो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है इस पर्टिकुलर केस से, क्या कि एक वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच क्या दूसरी वुमेन कर सकती है या नहीं अंडर सेक्शन 354. तो आंसर इज यस, दिस पर्टिकुलर केस टॉक्स अबाउट इट. अब अल्टीमेटली इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेक्शन नंबर 354 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिश किया जाता है अक्यूज्ड रोबिना भोसले को. She is punished under section number 354 of IPC for doing what? For outraging the modesty of this women. और उनको जो सजा दी जाती है वो सजा सबसे कम सजा दी जाती है, दैट इज द मिनिमम 1 year punishment she has been given, because in this particular case that accused herself had a child of 1.5 years. उसकी बच्ची छोटी थी, so in that particular situation accused को जो सजा दी जाती है सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट यहां पर दी जाती है. अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं तुम्हारे सामने लेकर आता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, कई सारे लोग इस जजमेंट के बाद ये सोच रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है कि एक विमेन दूसरी पर्टिकुलर विमेन को के अगेंस्ट में अगर ऑफेंस करती है तो सेक्शन 354 का ऑफेंस बनता है। लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ रूबीना भोसले के केस से डिसाइड हुआ है। द आंसर इज रॉन्ग। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इसी पर्टिकुलर केस की वजह से पुराना केस जिसमें ये बात ऑलरेडी हेल्ड हो चुकी है कि सेक्शन 354 अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेल भी हो सकता है विमेन भी हो सकती है, वो दैट इज एब्सोल्युटली जेंडर न्यूट्रल, इसको लेकर एक ऑलरेडी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस हमारे सामने है। एंड द केस इज कॉल्ड एज गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट। The case is called as Girdhar Gopal versus state, जिसमें जो एक्चुअली जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जो हमारा केस था, द केस विच वाज देयर ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रवीना भोसले का जो केस था, इस केस के अंदर जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट, जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने लिए कहां से हैं? यू हैव ऑल डेराइव दोस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम गिरधारी गोपाल। इस केस में अल्टीमेटली वही कहा गया जो अभी हमने डिस्कस किया है। पहली चीज इस केस में कही गई, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वाज स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर केस वाज, क्या कहा जाता है इस केस के अंदर? ये ऑब्जर्व किया जाता है दैट ऑफेंस अंडर द सेक्शन कैन बी कमिटेड बाय women as equally and efficiently as a man, राइट, जितनी इक्वली एंड एफिशिएंट, जैसे एक आदमी सेक्शन 354 के अगेंस्ट एक ऑफेंस कर सकता है, वैसे एक महिला भी इक्वली एंड एफिशिएंट है, शी इज इक्वल एंड एफिशिएंट टू कमिट एन ऑफेंस अंडर द वेरी सेक्शन एंड शी विल बी पनिश्ड फॉर दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और इसमें लिया जाता है, एक यूज किया जाता है सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी को। अगर आप अपना सेक्शन 354 देखोगे तो वहां पर ही वर्ड का इस्तेमाल है, राइट, और इसी की वजह से इतना सारा कंफ्यूजन, राइट, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर किया इस पर्टिकुलर केस के अंदर, और उन्होंने बताया सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी के अंदर एक डेरिवेटिव वर्ड जब ही का इस्तेमाल आईपीसी में किया जाता है, राइट, तो वहां पर मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स बोथ मेन एंड women ऑल्सो। मतलब सेक्शन 354 में जब वर्ड लिखा जाता है ही शैल बी, राइट, सो ही वर्ड का इस्तेमाल वहां पर जब आप देखेंगे तो इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स अ मैन ऑल्सो एंड इट इंक्लूड्स अ women ऑल्सो। दैट इज अनदर ऑब्जर्वेशन विच वॉज टेकन इन दिस वेरी जजमेंट। ये भी पर्टिकुलरली इस केस में कहा गया था। तो जो हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन था कि क्या एक विमेन सेक्शन 354 का ऑफेंस कर सकती है अगेंस्ट अनदर विमेन, द आंसर टू दैट इज यस, वो ऑफेंस कर सकती है। एंड विद दैट, right, I hope you have and with that we complete our particular session, and I hope आपको ये particular चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो तो I would want you guys to make sure that you share, subscribe and like this particular channel, and also comment down below of your comments of your experience जो आपको देखकर यहाँ पर लगा। Besides that, हम आपको पता ही चल गया होगा दैट एमपीसीजे का मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, एंड इंटरव्यू सेशंस के लिए आई नो आप सब लोग तैयारी कर ही रहे हो, राइट, तो जुडिशरी गोल्ड ने आपके लिए इंटरव्यू सेशंस के लिए, राइट, पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार किया है, और आप आ सकते हो और आकर हमारे साथ जुड़ सकते हो फॉर योर इंटरव्यू प्रेपरेशन। Trust me when I say this, that Judiciary Gold is going to help you out in your interview preparations, and it is going to be absolutely, they are going to absolutely stick with you in this journey, right? And it's going to be a great experience, I hope, for both of you. So please do come and show your trust upon us, right? Thank you so much for this beautiful, beautiful time. Thank you so much for everything.